एकता मैम से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, मुझे बस फ़ोन आया आपको कंसिडर किया जा रहा है, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, क्या आप कुछ और कर रहे हैं? तो आई सेड नो। मोनी रॉय वो तो ओरिजिनल है, वो तो जो मेन ओजी नागिन आप जिन्हें कहेंगे वो है। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है बज़ुका पर और ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा न्यू शो नागिन के लिए। थैंक यू सो मच। जब आपको इसका ऑफर आया तो पहला रिएक्शन क्या था आपके मन में नागिन को लेकर? गुड, अच्छा ही था। एक शो वाज गोइंग ऑफ एयर तो दूसरे शो की मतलब उसका दुख भी चल रहा था कि बंद हो रहा था शो जब शूट रैप अप कर रहे थे हम लोग कुमकुम भाग्य को। बट आई थिंक विद इन अ मंथ इसकी बात हो गई थी एंड एज एन एक्टर आप काम करते रहें, इट्स अ ब्लेसिंग और आई एम वेरी थैंकफुल कि दिस वर्कड आउट। इट्स अ ग्रेट प्रोडक्शन हाउस, ऑब्वियसली ग्रेट चैनल, जस्ट थैंकफुल फॉर लोगों से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि फैमिली या फ्रेंड हो तो काफ़ी सराहते हैं नागिन जैसा बड़ा शो मिला इट। है, जी, शुभकामनाएँ भी देते हैं। तो बताना चाहूँगा। अभी तक तो मैंने छुपा के रखा था क्योंकि हमें बोला गया था कि बताने नहीं। आई थिंक आज ऑफिशियली मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि मैं पार्ट हूँ शो का। आज पोस्ट नहीं करी इंस्टा, मतलब लोग बोल रहे थे बट मैंने पर्सनली कुछ नहीं पोस्ट किया है। तो अगेन आई थिंक जब जब तक आप काम करते रहें, आप बिजी रहें, तो फैमिली तो यही चाहेगी कि काम अच्छा चले बेटे का। तो दे आर ऑब्वियसली वेरी हैप्पी एंड अब शो लॉन्च हो रहा है फाइनली। आई थिंक 2 महीने से वो सुन रहे हैं शूटिंग के बारे में, बट अब लॉन्च होने वाला है तो दे एक्साइटेड टू सी इट। नागिन का सिलसिला कहाँ से चालू हुआ? एकता मैम से कैसी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, थोड़ा बताना चाहोगे? एकता मैम से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, मुझे बस फ़ोन आया कि आपको कंसिडर किया जा रहा है, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, क्या आप कुछ और कर रहे हैं? तो आई सेड नो। और फिर थोड़े दिन हफ्तों बाद फ़ोन आया कि आपको मोस्टली लॉक कर लिया गया है। और फिर फ़ोन आया कि ये मतलब डिटेल्स हैं, अक्टूबर से शुरू होने वाला है और आप जहाँ भी हैं अगर आपको कुछ ट्रैवल करना है आप कर लीजिए, फिर वापस आ जाइएगा क्योंकि हमें अब से शूट करना है और लॉन्च करना है। वीएफएक्स भी बहुत सारा है नागिन में। वीएफएक्स और रियल लाइफ एक्टिंग कितना चैलेंजिंग रहने वाला है आपके लिए? मैंने जैसे कवच किया हुआ है, उसमें काफ़ी ग्रीन स्क्रीन था। मैंने एक दीवाना था किया था, उसमें मैं भूत बना था, तो उसमें तो काफ़ी था क्योंकि चीज़ों के थ्रू पास करना होता था। इमेजिनेशन बहुत यूज़ होती है इसमें, आपको थोड़ा सा रियल बनाने के लिए उससे आप पे ही एक प्रेशर होता है। बट आई थिंक जो एक्टिंग का बेसिस होता है जब आप क्लासेस में आते हो तो ये सबसे पहली चीज़ यही होती है कि इमेजिनेशन। आई थिंक बचपन में अगर आप एक्टिंग करते हो आप सोच रहे होते हैं, आप कोई मूवी देख के आते हैं तो आप इमेजिन कर रहे होते हैं कि मैं वो हीरो हूँ, मैं ऐसे लोगों से फाइट कर रहा हूँ। जब आप खिलौनों से खेलते हो तो आप इमेजिन, तो एक जो चाइल्डहुड जो कहते हैं अपना अलाइव रखना होता है एक एक्टर को, दैट इज़ दिस इज़ वेयर आपको उसे एक्चुअली यूज़ करने को मिलता है। ऑल्दो ऑन एवरी सेट अगर आप रोमांस भी कर रहे हैं, 100 लोग खड़े हुए हैं बाहर आपको देख रहे हैं, लाइटें लगी हुई हैं, हर जगह कैमरा लगा हुआ है, आपको उसके हिसाब से एक्टिंग करनी है, तो वो तो होते हैं। बट जब ग्रीन स्क्रीन है तो वो और रैंप अप हो जाता है उस रियलिटी को आपको इमेजिन करके दिखाना। एंड अभी तक मुझे नागिन में तो नहीं करना पड़ा है, आई प्लेड वेरी रियल। मेरे लिए शो बहुत ही रियल रहा है, मतलब ह्यूमन रहा है। बट जब वो आएगा तो विल बी फन। वो पहले काफ़ी साल हो गए मुझे करे हुए, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। करेक्टर को लेके किस तरह की तैयारी की है आप? इसकी जो जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, तो जर्नलिस्ट मैं रह चुका हूँ। आई वुड से वो मेरी तैयारी थी, वो तो बस एक कोइंसिडेंस है कि मैंने भी जर्नलिज्म किया था और यहाँ पे हो गया है। आई थिंक तैयारी ये होती है कि आप देखते हैं कि वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं कैरेक्टर को, कैरेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। और बिकॉज वी हैड सो मच टाइम इस पे, इसका जो डिटेलिंग है उस पर बहुत काम की गई है कि एग्जैक्टली कहाँ ले जाना चाहते हैं और कैसा चाहते हैं कि आर्यमन कैसे इंट्रोड्यूस हो, कैसा रहे वो शुरुआत में, उस पर बहुत काम किया गया है। आप अपने आप को कितना खुशनसीब मानते हो? क्योंकि एक जर्नलिस्ट, उसके बाद कुमकुम भाग्य जैसा बड़ा सीरियल, अभी नागिन जैसा ब्रांड मिल रहा है, तो कितना प्रेशर रहने वाला है उसको उस नाम पे, उस मुकाम पे कायम रखना? आई एम जस्ट पार्ट ऑफ अ टीम। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेले हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं। इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा कई लोगों ने इस शो में आई वुड से कि अभी बिकॉज रोमांस नहीं शुरू हुआ है तो कई मतलब जैसे आप अगर बिहाइंड द सीन लोगों को देखें, वो हमसे पहले आते हैं, हमारे बाद जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, कैमरा पीपल, प्रोडक्शन टीम, एक्ट डायरेक्शन टीम, और फिर हम लोग जो मेहनत करते हैं। तो खुश नसीब, आई थिंक आई एम डूइंग व्हाट आई लव। तो सबसे बड़ी खुश नसीबी तो यही है कि आई गेट पेड टू डू व्हाट आई लव। इससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते हैं लाइफ में? और उसके अलावा येस ऑफ कोर्स 100% वर्किंग विद द राइट पीपल। आप खुश रहें, काम पे जब आप आएँ आप सही लोगों के साथ काम करें, जिनके साथ आपको मन करता है काम करने का, वो मौका मिले, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? और नागिन 7 छोड़ के बाकी जितने भी नागिन हैं, आपका फेवरेट मनपसंदीदा कौन सा नागिन था? आई वुड से मोनी रॉय। वो तो ओरिजिनल है, वो तो जो मेन ओजी नागिन आप जिन्हें कहेंगे वो है। दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। अब हम नंबर 7 पे आ गए हैं, तो शी इज़ या। को आर्टिस्ट के साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ बन चुकी है? प्रियंका?
जी हाँ, प्रियंका के साथ बहुत सारे सीन्स हो गए हैं अब तो। अब एक नया सी वाइब आई है हमारे सीन्स में, क्योंकि कुछ चेंज हुआ है शो में, कुछ एक पलटा है कुछ शो में, तो अब हम नया सा एक केमिस्ट्री ढूंढ रहे हैं आपस में। बट मेरी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी बहुत अच्छी बनती है, ईशा के साथ जो मैंने सीन्स किए हैं उनके साथ बनती है। टचवुड सब बहुत अच्छे लोग हैं जिनके साथ काम करो। अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि आज 23 है, 27 दिसंबर से नागिन 7 आ रहा है आपके टीवी पे, हर सैटरडे संडे रात 8 बजे। प्लीज़ हमारा शो देखिए, इन्जॉय कीजिए, हमें बताइए आपको शो कैसा लगा। दिस इज नामिक पॉल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बज़ूका।